हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित राणा और आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम आपके लिए प्रमेय 6.1 लेकर आए हैं जो कि थेल्स प्रमेय के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए और प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप कर देखिए। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले एक छोटा सा सवाल कि अगर मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, अगर मैं कहूं BC आधार पर एक लंब डालिए या फिर इसकी ऊंचाई BC आधार के अतिरिक्त इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो हम क्या करेंगे ए से इस पर एक लंब डाल देंगे जो कि इस त्रिभुज की क्या होगी, ऊंचाई होगी। ठीक है। अगर मैं कहूं इस वाले त्रिभुज पर ए बी सी, BC को आधार मानकर त्रिभुज ABC की ऊंचाई बताइए, तो आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे, हम इस वाली भुजा को थोड़ा और बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि लंबाई जो होती है वो लंब होती है। कैसे? अगर मैं ए शीट से BC पर लंब डालूं तो कहां डालूंगा? इस तरफ डालूंगा नहीं, कहां डालूंगा? कुछ इस तरह डालूंगा। इसी तरह से अगर मैं कहूं मेरे पास ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ये हो गया ए, ये बी, ये सी। अगर मैं कहूं इस BC लंब पर, इस BC आधार पर A से एक लंब डालिए, यानी इस BC आधार पर इस त्रिभुज का ऊंचाई बताइए, तो क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे और यहां से क्या डाल देंगे, इस पर एक लंब डाल देंगे। इस चीज का यूज हम अपनी आने वाली थ्योरम में करेंगे। कैसे, वो भी पता चल जाएगा। हम जानते हैं, मान लो मेरे पास ये एक त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी। मैं BC त्रिज्या के अलॉन्ग देख हमें बता क्या गया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाए, हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास त्रिभुज है, हम चाहे इसके अतिरिक्त या इसके अतिरिक्त कोई सी भी एक समांतर भुजा खींच ले, तो मैं BC के समांतर एक भुजा खींच लेता हूं DE। ये है D और ये है E। DE भुजा जो है वो BC भुजा के समांतर है, ये मुझे दिया है। अगर ये दोनों भुजा आपस में समांतर हैं तो ये वाला संगत कोण हो गए इसके और ये संगत हो गए कोण इसके। अगर ये दोनों कोण आपस में इक्वल हैं तो छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज आपस में कैसा हुआ, इक्वल हुआ। ये कह रहे हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, मतलब कि जो मैंने भुजा खींची है इसके अन्य भुजा कौन सी हैं, AB और AC। ये AB भुजा पर D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और AC भुजा को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जो कि भिन्न भिन्न बिंदु हैं। तो अन्य दो भुजाएं जो हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, जो एक अनुपात में विभाजित हो जाएगी कि AD/DB बराबर AE/EC। हम ये देखकर आ चुके हैं, अगर दो त्रिभुज आपस में कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात कैसे, अगर मैं AD छोटे त्रिभुज की भुजा ले लूं AD, तो बड़े त्रिभुज की भुजा क्या आएगी, AB। बड़े त्रिभुज की भुजा क्या आएगी, AB। अगर मैं छोटे त्रिभुज की भुजा लूं AE, छोटे त्रिभुज की भुजा लूं AE, तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्या आएगी, AC, जो कि AE के संगत है। अगर मैं छोटे वाले त्रिभुज की भुजा लूं DE, तो वो किसकी संगत होगी, संगत भुजा कौन सी होगी उसकी, वो होगी BC। ये हम प्रूव कर सकते हैं, जो कि हम दूसरी वीडियो में पढ़कर आ चुके हैं। इस वीडियो में हमें प्रूव करना है कि अगर मैं किसी त्रिभुज के अंदर किसी लाइन के समांतर एक रेखा खींचता हूं DE, जो कि अन्य दो रेखाएं जो हैं उनको एक भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, तो क्या होगा, AD/DB जो इनका अनुपात है AD/DB बराबर होगा AE/EC के भी, AE/EC की भी। ये एक बहुत ही अच्छा गुण है समरूप त्रिभुज का। ये हम प्रूव कर आ चुके हैं, इसको अब हम प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे उसको जरा ध्यान से देखते हैं। बस आपको 3 स्टेप याद रखने हैं जिससे ये पूरा प्रूफ हो जाएगा। वो 3 स्टेप क्या है? पहला स्टेप याद रखना है कि जो हमें चीजें प्रूव करनी है वो क्या है। मान लीजिए हमें प्रूव करना है AD/DB इजिकल टू AE/EC। ये मुझे क्या करना है, ये मुझे सिद्ध करना है। हम सीधे हल की ओर चलते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे, जो मुझे रेशो प्रूफ सिद्ध करने हैं उन सबको अब आप आधार मानकर चलिए।
जिन सभी रेशो को मुझे प्रूव करना है उन सभी को आप क्या मानकर चलेंगे, आधार मानकर चलेंगे, और उन सभी आधार से हम छोटे छोटे त्रिभुजों को इस बड़े वाले त्रिभुज से काटते हुए चलेंगे। कैसे? एडी के साथ कौन सा छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, ए डी ई, कोई दिक्कत नहीं। डीबी के साथ कौन सा बन रहा है, डीबी के साथ बन रहा है, इस वाले लाइन को यहां से मिला दीजिए, ये हो गया मेरे पास डी बी ई, एक छोटा सा त्रिभुज हो गया। अगर मैं कहूं ए ई त्रिभुज को आधार मानकर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ए ई डी। अगर मैं कहूं इसी त्रिभुज को आधार मानकर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो ई सी, इस लाइन को यहां तक मिला दीजिए, डी। ये मेरे पास तीनों त्रिभुज हो गए छोटे छोटे से। अब याद रखना है, इस फिगर के अंदर हम दो लंब खींचेंगे, हम दो ऊंचाइयां बनाएंगे। वो दो ऊंचाइयां किन्हीं दो त्रिभुजों की ऊंचाइयां होंगी। कैसे? अगर मैं डी से एक लंब खींचता हूं इस तरफ, इसे मान लेते हैं डीएफ। तो डीएफ लंब जो है, ये डीएफ लंब जो है वो दो आधारों का, इनमें से दो आधारों का लंब है। कैसे? अगर मैं एई को आधार मान लूं तो एई आधार का लंब क्या हुआ, डीएफ। और अगर मैं ईसी आधार मान लूं तो डीईसी त्रिभुज के ईसी आधार का लंब भी क्या होगा, डीएफ ही होगा। इतनी बात समझ आई? इसी तरह से मैं एक और लंब खींचता हूं कुछ इस तरफ, ये जो लंब है वो एडी का भी लंब है और डीबी का भी लंब है। क्यों? क्योंकि एडी में भी यही लंब आ रहा है और डीईबी त्रिभुज का इस आधार को अगर मैं लंब खींचूंगा तो इससे इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर यहीं खींचूंगा, इसको मान लेते हैं जी। ठीक है, अब क्या करना है? अब करना है, जो मैंने आधार माने हैं उन सभी से जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं उन सब का क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे? अगर मैं क्षेत्रफल निकालता हूं ए डी ई का, तो क्या निकलेगा, 1/2 गुणा आधार क्या है, आधार है मेरे पास पहला एडी, आधार गुणा एडी पर ऊंचाई क्या होगी, जीई, एडी पर ऊंचाई क्या होगी, जीई। ये मेरे पास हो गया फर्स्ट इक्वेशन, पहली समीकरण मेरी ये आ गई। दूसरी समीकरण, अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूं किसका, डीबी को आधार मानकर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, डीबीई। अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं डीबीई का तो क्या होगा, 1/2 आधार क्या है, आधार है मेरे पास डीबी, डीबी गुणा डीबी को आधार मानकर ऊंचाई क्या है मेरे पास, जीई, ये है मेरे पास जीई। ये मेरे पास हो गई दूसरी समीकरण। अगर मैं निकालूं क्षेत्रफल किसका, एई को आधार मानकर, ए डी ई ही त्रिभुज का आएगा, ए डी ई त्रिभुज का आएगा। ये क्या निकला, 1/2 गुणा आधार एई, एई पर ऊंचाई क्या है मेरे पास, एई पर ऊंचाई है डीएफ। ये मेरे पास हो गई तीसरी समीकरण। अब क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना हो इसी को आधार मानकर, इसी को जब मैं आधार मानूंगा तो मेरे पास त्रिभुज क्या बनेगा, ई सी डी। तो ये होगा ई सी डी बराबर 1/2 गुणा आधार कितना है, ई सी, गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है मेरे पास डीएफ। ये मेरे पास हो गई चौथी समीकरण। अब जरा ध्यान से देखें, अगर मुझे अनुपात चाहिए एडी अनुपात डीबी, अगर मुझे अनुपात चाहिए एडी अपॉन डीबी, तो एडी इसमें है डीबी इसमें है, इन दोनों समीकरणों को क्या कर दूंगा मैं, आपस में भाग कर दूंगा। अगर मैं करूं पहली समीकरण भाग कर दूं दूसरी समीकरण से, तो उल्टे हाथ वाली जो चीजें हैं वो आपस में भाग होंगी और सीधे हाथ वाली चीजें जो हैं वो आपस में भाग होंगी। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल एडीई अपॉन क्षेत्रफल डीबीई इक्वल्स टू, जब मैं इन दोनों को आपस में भाग करूंगा तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचा सिर्फ मेरे पास, दिखाते हैं, 1/2 गुणा एडी गुणा जीई अपॉन 1/2 गुणा डीबी गुणा जीई। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, मेरे पास आ गया एडी अपॉन डीबी। इसी तरह से अगर मैं, मुझे क्या चाहिए, एई अपॉन ईसी भी चाहिए, तो अगर एई अपॉन ईसी लेना है तो इन दोनों समीकरणों को क्या कर दूंगा मैं, आपस में भाग कर दूंगा। मेरे पास आया तीसरी समीकरण को भाग कर दो चौथी समीकरण से, क्या आएगा कि क्षेत्रफल एडीई का अपॉन क्षेत्रफल ईसीडी का बराबर आ जाएगा, फिर वही 1/2 से 1/2 खत्म, डीएफ से डीएफ खत्म, क्या बचा, एई अपॉन ईसी। ये मेरे पास एक रिजल्ट, परिणाम, और ये मेरे पास दूसरा परिणाम। कैसे? अगर ये मुझे आपस में क्या दिखाने हो, बराबर दिखाने होंगे, तो मुझे इन दोनों को आपस में कैसे दिखाना होगा, बराबर दिखाना होगा। इसके ऊपर भी एडी है, इसके ऊपर भी एडीई है। अगर मैं नीचे वाली चीजों को भी आपस में बराबर दिखा देता हूं तो मैं इन दोनों को आपस में क्या दिखा सकता हूं, बराबर दिखा सकता हूं। हमने 9th क्लास में पढ़कर आए थे कि क्या, अगर मैं दो समांतर रेखाओं के बीच में
एक ही आधार से दो त्रिभुज खींचता हूं, 1 2, इसे मान लेते हैं ए बी सी डी, कि मैंने दो त्रिभुज खींचे ए बी सी और डी बी सी, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है आपस में, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। इस दोनों त्रिभुजों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। अगर मैं देखूं तो DE समांतर है BC के, तो DC को आधार मानकर दो त्रिभुज बन रहे हैं, वो दोनों त्रिभुज कौन कौन से हैं, DBC DBE ये वाला त्रिभुज और एक DEC ये वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समांतर रेखाएं, एक ही समांतर रेखाएं और समान बेस पर, समान आधार पर बने हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल DBE बराबर है क्षेत्रफल ECD का। क्यों, ये समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच में है, समांतर रेखाओं के मध्य बने हुए हैं, क्लियर। अगर ये दोनों एरिया आपस में इक्वल हैं तो ये तो आपस में पहले से ही इक्वल थे, ये अब इक्वल हो गए, तो ये दोनों उल्टी उल्टी साइड वाली क्या होंगी, आपस में सारी चीजें इक्वल हो गई, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल। तो AD अपॉन DB बराबर हो गया AE अपॉन EC के। ये हो गया मेरे पास परिणाम। हमसे कहा क्या कहा गया था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाए तो जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अनुपात कैसा है, एक के। अगर मैं एक त्रिभुज खींचता हूं ABC और ABC त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक भुजा खींचता हूं, वो जो कि दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो उनसे बना अनुपात AD अपॉन DB बराबर किसके होता है, AE अपॉन EC के होता है। करने के तीन सिंपल से स्टेप। क्या, पहले मान लो जो मुझे अनुपात सिद्ध करने हैं उन्हें आधार, उनसे बनने वाले जितने भी त्रिभुज हैं छोटे छोटे से, उन सब का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। उन सभी क्षेत्रफल में से जो मैं दो लंब खींचने हैं, दो ऊंचाइयां खींचनी है, वो एक ऊंचाई दो त्रिभुजों की ऊंचाई होती है, उनसे मैंने रेशो निकाल लिए। और सिर्फ बस एक चीज याद रखनी है, क्या कि बाद में जो मेरे पास जो त्रिभुज के क्षेत्रफल आने हैं उन्हें हम इक्वल दिखाएंगे 9th क्लास की एक प्रमेय याद करके, जो हमने पढ़कर आ चुके हैं कि ये समान आधार पर, जो कि जब दो त्रिभुज समान आधार और समांतर रेखाओं के बीच में मध्य बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो अगर इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं तो ये दोनों साइड कैसी होंगी, आपस में बराबर हो गई, तो ये भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। हमारा ये सिद्ध हो गया।